गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं धातुओं का परिष्करण। वैसे परिष्करण की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम विद्युत अपघटनी विधि को लेकर के आए हैं। और ये विधि क्यों है और इसका परिष्करण क्यों किया जाता है, उस पर सबसे अपन आज आप विस्तार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, धातुओं का परिष्करण क्या होता है। परिष्करण, धातु जानते हो, धातु में से तांबा, चांदी, सोना, ये सारी धातुएं हैं। और परिष्करण का होता है बेटा उनको शुद्ध प्राप्त करना, शुद्ध शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना, वो परिष्करण कहते हैं। यानी गंदगी को हटाना, वो बेटा परिष्करण कहलाता है। ठीक है। अब धातुओं के जो परिष्करण की सबसे जो अच्छी विधि है वो है बेटा विद्युत अपघटनी विधि। तो जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, तो विद्युत अपघटनी विधि, ये विधि काम में ली जाती है धातुओं के परिष्करण में। अब आता है कि इस विधि को ही क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, यानी कि धातु में बिल्कुल गंदगी ना हो, अशुद्धि ना हो, तो उस अवस्था में यानी शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं वो बेटा आपकी विद्युत अपघटनी विधि। ठीक है। अब आता है कि इस विधि के द्वारा हम किन किन धातुओं का परिष्करण करते हैं। तो आपका जैसे कॉपर है, कॉपर है पहला यानी तांबा, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर और सोना, ये धातुएं हैं जिनका हम परिष्करण कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। अब इस विधि में परिष्करण का कैसे होता है, इसका उपकरण कैसा होता है, तो आज इस वीडियो में हम तांबे के परिष्करण की विद्युत अपघटनी विधि को लेकर के आए हैं। तो इस विधि में देखते हैं क्या क्या है। ये है आपके तांबे के परिष्करण की विद्युत अपघटनी विधि बेटा। ठीक है। अब ये विधि को अपन समझते हैं पहले। बेटा इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में एक आयताकार पात्र होता है और इस पात्र के अंदर बेटा हम दो इलेक्ट्रोड बनाते हैं, और इलेक्ट्रोड बेटा उसी के बनाते हैं जिस धातु को शुद्ध करना है। तो इसमें ये दो इलेक्ट्रोड हैं। जो अशुद्ध धातु होती है उसको बेटा एनोड बनाते हैं, और जो आपकी शुद्ध धातु होती है उसको अपन बनाते हैं कैथोड। अब जैसे अपने इस वीडियो में तांबे को लेकर के चल रहे हैं, तो बेटा यहाँ पर ये एक तांबे की मोटी अशुद्ध धातु की छड़ होगी, ये आपकी तांबे की ही शुद्ध छड़ होगी। ये बेटा पतली होती है और ये मोटी होती है। ठीक है। और जो अशुद्ध धातु है उसको बेटा एनोड बनाते हैं। एनोड कैसे बनता है, यानी कि बैटरी के प्लस वाले भाग से जोड़ते हैं तो वो बन जाता है एनोड, और जो माइनस जुड़ता है वो बनता है कैथोड। तो ये दोनों जो छड़ है वो बेटा ये तांबे की हैं। ये शुद्ध है जिसको अपन ने बनाया कैथोड, ये अशुद्ध है, मोटी है, ये बनाया अपने एनोड, ये प्लस वाला भाग है और ये माइनस भाग है। ये दो तार जोड़ दिए, ये बैटरी जोड़ दी, ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस, तो ये बन गया एनोड, ये बन गया कैथोड। ये बेटा कुंजी है। इसके बाद इसके अंदर ये एक विलयन डाल जाता है जिसको अपन विद्युत अपघटे बोलते हैं। तो ये जो विद्युत अपघटे है बेटा किसका लेते हैं, पहले वो बात करते हैं। तो ये विद्युत अपघटे होता है, ये जो होता है ना घोल, इसको विद्युत अपघटे बोलते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो विद्युत अपघटे भी बेटा उसी धातु का लवण लेते हैं जिस धातु को शुद्ध करना है। जैसे अभी हमारे इस वीडियो में हम तांबे को ले रहे हैं, तो बेटा इसमें जो घोल है वो अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का होगा। यानी किसका होगा बेटा, कॉपर सल्फेट का। जिस धातु को शुद्ध कर रहे हैं उसी धातु का लवण लेते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पूरा अपना एपरेटर, यानी कैसे जमाया। अब बेटा जैसे ही कुंजी को ऑन करते हैं अपन, तो कुंजी ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो माइनस से प्लस की ओर गति करेंगे। ठीक है। और धारा बहती है बेटा प्लस से काय की ओर, माइनस की ओर। तो धारा देखो ये प्लस से बही माइनस की ओर, तो ये आपका उस धारा का एक परिचक्कर हो गया, यहाँ तक परिवहन हो गया। लेकिन बेटा जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है, इस एनोड जो अशुद्ध धातु की छड़ है इस पर कॉपर के कण यानी तांबे के कण बेटा टूटना शुरू हो जाते हैं और इस घोल में मिलना शुरू हो जाते हैं। तो जितने जितने टूटते हैं कॉपर के कण, उतने ही कण इस घोल के यानी इस विद्युत अपघटे के इस कैथोड पर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कॉपर के जो कण हैं वो इस पर तो चढ़ना शुरू हो जाएंगे और इस पर से निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। धीरे 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 बेटा क्या होता है कि एक समय बाद ये छड़ तो बेटा पतली हो जाती है और ये छड़ बेटा मोटी जाती है, क्योंकि इस पे से कॉपर के कण सारे टूट टूट करके इस कैथोड पर जा करके जमा हो गए। अब ये जो प्राप्त होगी धातु ये बेटा शुद्ध होगी।
है ना, प्योर शुद्ध तो नहीं होगी लेकिन 99.9% तक बेटा शुद्ध होती है। तो अब ये तो हो गया इसका शुद्धिकरण का। अब होता क्या है कि अशुद्धियाँ जो होती हैं, जो इस विद्युत अपघटन में घुल जाती हैं, वो तो घुल जाएँगी, लेकिन जो अघुलनशील है, जो नहीं घुल पाती इस घोल में, तो बेटा इस एनोड के नीचे यहाँ पर जमा होती जाती हैं। और ये जो अशुद्धि है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एनोड पंख बोलते हैं, है ना? और ये अघुलनशील होती है। एनोड पंख हमेशा बेटा अघुलनशील होता है, क्योंकि अघुलनशील अगर हो नहीं हो तो घुल मिल जाए, तो अनघुलनशील है तो बेटा ये एनोड के नीचे ये एक धीरे करके आकर के एकत्र होता जाता है। तो इस प्रकार से बेटा हम किसी भी धातु को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।